नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि हमने बताई था कि यूपी बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो 9, 10, 11, 12 का किसी का भी हो। तो आप देख ही रहे हैं क्लास 12, 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है वो रनिंग में चल ही रहा है। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं, सेकंड चैप्टर चल ही रहा है। तो देखिए, इसमें मैंने तुम्हें बताया था, ये था प्रश्नावली 2.2 है। एनसीईआरटी की प्रश्नावली क्या है 2.2। तो इसमें क्या दिया था, निम्न द्विघात बहुपदों के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या निकालना है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने तुम्हें कंप्लीट करा दिया है। शून्य क्या निकल के आए थे, 4 और -2। इधर इनके योगफल की और गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। तो देखिए, ये लिखा हुआ है 4s²। जरूरी नहीं कि एक्स के रूम में ही आए, किसी के भी रूम में हो सकता है। यहाँ पे चर क्या है, एस है। क्या है, चर एस है, तो ये एस के रूप का है द्विघात बहुपद। 4s² -4s + 1। तो सबसे पहले इसके शून्य के निकालेंगे। तो शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे शून्य के बराबर करेंगे, अर्थात 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए 4s² -4s + 1 बराबर 0 कर दिया। क्या कर दिया, 0 बराबर कर दिया 0। 4s² -4s + 1 बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ पे s² का गुणांक क्या है, 4, अचर पद क्या है, 1। तो 4 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के 4 ही आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। 4 को क्या लिखें, 2 × 2 क्या होता है 4, लेकिन 2 + 2 करें तो क्या होगा, 4 होगा। तो हमें लाना क्या है, -4 लाना है, -4। तो -2 × -2 कर दो तो -4 आ जाएगा। या ऐसे देखो 4s² माइनस है, उसे बाहर रखो। 4 को कैसे लिख रहे हैं, 2 + 2 और बाहर रखो s + 1 बराबर 0। अब 4s² क्या हो जाएगा, -2s + 2s + 1 = 0। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो, 4s² -2s + 1 = 0। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ s² है, यहाँ s है, तो s ले लो, और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 का भाग 2 में भी लग जाएगा, 4 में भी लग जाएगा, s का भाग s में भी और s² में। तो 2s कॉमन लो, 2s कॉमन लिया तो यहाँ पर 2s बचा, 2 से 4 2 बार, और s² s से s² s बार, -2s से 2s एक बार, प्लस माइनस माइनस। अब जैसे यहाँ ऐसा है, ऐसा ही इस साइड बनाना होता है। तो माइनस के 1 कॉमन ले लो, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस होगा। एक में भाग एक का देंगे तो एक ही आएगा। अब पूरे में से ये ले लो, 2s - 1 तो यहाँ पर 2s बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, बराबर 0। बराबर कितना आ गया, 0। तो क्या है, एक बार इन दोनों का गुणा 0 है ना, इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, ये माइनस का 1 है तो इधर आके प्लस का 1, s के साथ ये गुणा में तो इधर आके भाग में, तो s 1/2। और यहाँ से भी करेंगे तो क्या आएगा, 2s - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो वो भी 1/2 ही आएगा, 1/2। तो शून्य का निकला है, क्या निकला है, शून्य का। अब इनके सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों के सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो ये क्या था, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक, यहाँ पे s नहीं है, वो x नहीं है, क्या है, s के रूप में। किसके रूप में, s के रूप में। तो यहाँ पे s बनाएंगे, क्या बनाएंगे, s, क्या बनाएंगे, s के रूप में। तो यहाँ पे s बनाएंगे, -s का
गुणांक अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। तो एस का गुणांक कितना है -4, कितना है -4। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, कितना है 4। तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4/4 तो 1 आ गया, 4/4 कितना आ गया 1। अब इनका देखो योगफल कितना है, तो 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 जाना है तो क्या हो जाएगा 2/2, 2/2 का मतलब 1। तो इसका मतलब क्या है सही है, शून्यकों का जो योगफल निकला है वो क्या है सही है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होगा शून्य का गुणनफल अचर पद, क्या होगा अचर पद, अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल का मतलब गुणा, योगफल का मतलब जोड़। तो अचर पद क्या है 1 है और एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो 1/4। शून्य क्या निकले थे 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 ये हर का हर में गुणा, अंश का अंश में, तो 1/4 और ये भी कितना था 1/4। इसका मतलब कैसा है राइट है, कैसा है राइट है, सही है। योगफल कितना था 1/4, ये इनका गुणनफल करें वो भी कितना आ रहा है 1/4, योगफल बनाया था इधर भी बनाया था। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है क्वेश्चन थर्ड में, ये देखिए 6x² - 3 - 7x है, 6x² - 3 - 7x है। तो सबसे पहले तो इसे सही से लगाऊं, इसका जो क्या है जो क्रम है वो थोड़ा चेंज कर दिया उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए इससे पहले ये x है ना, इसे आगे लाओ, तो 6x² - 7x - 3, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये इधर था ना, इसे आगे लेके आओ। 6x² - 3 - 7x है, तो -7x को आगे लाओ, 6x² - 7x - 3। अब शून्य इनके क्या निकालने हैं शून्य, तो इसे शून्य के बराबर करो, शून्य के बराबर करो। x² का गुणांक कितना है 6 और अचर पद कितना है 3, तो इनका गुणा करो, 6 गुणा 3 करें तो कितना होगा 18, 6 तिया 18। अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब घटा के कितना लाना है 7, तो ये क्या होगा 9 गुणा 2 कितना होता है 18, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा 7। लेकिन हमें लाना कितना है -7 लाना है, -7। तो इसे माइनस का कर दो और इसे कर दो प्लस का, तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा नहीं। और साथ में क्या है x, तो x भी लेना पड़ेगा, -9x प्लस के 2x, तो क्या आ जाएगा -7x आ जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ पे उसी हिसाब से करना पड़ेगा, जिस हिसाब की जैसे यहाँ पे जरूरत है उसी हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं 3 का भाग इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी x का इसमें भी और इसके में भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से 3x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तो बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा माइनस के 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। पूरे में से 2x - 3 कॉमन लो, 2x - 3, तो यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा 0 है, इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस का इधर आके प्लस का x बराबर 3/2। यदि 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, x बराबर कितना है -1/3, तो शून्य का निकला है 3/2 और -1/3। और देखो शून्यकों का योगफल, सत्यता की जांच कर लो, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या था -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। x का गुणांक कितना है -7, -7
और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है। तो ये देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7/6 आ गया। कितना आ गया 7/6। यहाँ पे देखो योगफल करके 3/2 और ये -1/3, तो एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये आ जाएगा 9 - 2 तो 7/6। इस साइड भी कितना है 7/6, इसका मतलब ये क्या है सही है। अब देखो शून्य को होगा गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, तो ये होता है अचर पद। क्या है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, अचर पद कितना है -3 है, कितना है -3। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। तो यार ध्यान से देखिए 3 से 1 6 कितनी बार 2 बार, तो -1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1/2। अन्य का गुणा करो 3/2 गुणा -1/3, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा -1/2 बचा। और ये भी कितना आ रहा है -1/2, तो इसका मतलब ये क्या हो गई इनके सत्यता की जांच हो गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4u² + 8u, 4u² + के 8u, तो यहाँ पे चर राशि है लेकिन अचर नहीं है। जैसे अचर पद नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है अचर पद, तो जो चीज़ नहीं है उसे जीरो मान लेते हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसे क्या है वो जीरो है, वो क्या है जीरो। तो यहाँ पे अचर पद होगा जीरो। तो देखिए सबसे पहले से जीरो के बराबर करो, 4u² + के 8u = 0। अचर पद है नहीं तो क्या करो यहाँ से 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो। 4u क्या ले लें कॉमन, कॉमन का मतलब ऐसा जिसका सभी में भाग लग जाए, तो 4u का 4u उस क्रम में भी लग जाएगा और 8u में भी लग जाएगा। 4 से 4 और u से u² u r, और ये प्लस ए भी प्लस तो प्लस ही रहेगा, u से u और 4 से 8 2r, तो ये आ जाएगा इतना। 4u कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा u + 2, u + 2, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जैसे x गुणा y जीरो है, x और y का गुणा जीरो है, तो या तो x जीरो होगा या क्या होगा y जीरो होगा, या तो x जीरो होगा या क्या होगा y जीरो होगा, या तो x जीरो या क्या y जीरो। ऐसे ये या तो ये जीरो या ये जीरो। तो देखिए यदि 4u = 0 तो u = 0, यदि u + 2 = 0 तो u = -2, u = -2, तो ये आ गया हमारे शून्य के 0 - 2, 0 - 2 आ गए शून्य। अब इनके शून्यकों की सत्यता की जांच कर लो। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो ये u के रूप में, तो -u का गुणांक, u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक, u² का गुणांक, u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। तो देखिए u का गुणांक कितना है 8 है, कितना है 8, u² का गुणांक कितना है, u² में कितने का गुणा हो रहा है 4 का, अच्छा तो 4 से 8 कितनी बार 2 बार, तो -2, तो यहाँ पे u + -2 करेंगे ना, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा u - 2, तो -2 ही आ गया, कितना आ गया -2, तो इसका अंदर कितना है ये सही है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, तो क्या होता है अचर पद, अचर पद, अचर पद अपॉन u² का गुणांक, u² का गुणांक, अचर पद अपॉन u² का गुणांक। अचर पद ये 0 × -2, अचर पद है नहीं तो उसे 0 मान लेंगे, और u² का गुणांक कितना है 4,
तो ये 0 का -2 में गुणा करें तो 0, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0। इसका मतलब क्या है, सही है। तो जो चीज़ नहीं है वो क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। यहाँ पर चर पर 0 मान लिया, तो 0 में 4 का भाग दें तो 0, और 0 और -2 का गुणा करें तो वो भी क्या होगा, 0। तो ये शून्यकों के गुणनफल की जांच हो गई और ये योगफल की, और शून्य के 0 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, t² -15, t² -15, इसमें क्या नहीं है, t नहीं है, क्या नहीं है, t। तो जो नहीं है वो क्या है, 0 है, क्या है, 0। तो शून्य निकालने के लिए पहले शून्य के बराबर करो, t² -15 बराबर 0। अब ये माइनस का इधर आ गया प्लस का, तो t² बराबर 15, यहाँ वर्ग है तो यहाँ क्या जाएगा, वर्गमूल। तो t बराबर +-15, t बराबर +-15, तो t बराबर क्या आ जाएगा, √15, -15, 2 आ गए। इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य क्या आ गए, एक √15 और एक -15, क्योंकि प्लस माइनस लगाए तो एक बार प्लस चल लेंगे तो √15, माइनस चल लेंगे तो -15। अब जांच कर लो शून्यकों की, किसके, शून्यकों की। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा -t का गुणांक, -t का गुणांक अपॉन t² का गुणांक, t² का गुणांक। तो t है नहीं तो वो क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0। t² क्या है, 1, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है। और इन्हें जोड़ें, √15 प्लस -15, ये क्या होगा, जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो ये भी 0 हो गया, क्या होगा, 0। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल, क्या आ गया, 0। √15 -15 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है, गुणनफल है, शून्यकों का क्या है, गुणनफल। तो ये गुणनफल होगा अचर पद, अचर पद अपॉन t² का गुणांक, t² का गुणांक, अचर पद अपॉन t² का गुणांक। अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, सॉरी, अचर पद कितना है, -15, t² का गुणांक कितना है, 1। तो 1 का भाग अगर -15 में देंगे तो -15 ही आएगा, कितना आएगा, -15। अगर इनका गुणा करो, √15 इंटू माइनस के √15, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, √15 का वर्ग 2 बार गुणा हो रहा है तो वर्ग से √ हट जाता है, तो क्या आ गया, -15। ये भी कितना था, -15। इसका मतलब क्या है, सही है, 2 बार गुणा हो रहा है तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग से √ हट जाता है तो -15, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, तो इसके क्या निकालने हैं, गुणनफल। शून्य के पहले तो शून्य के निकालेंगे और उनके योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 0 के बराबर करो, 3x² - x - 4 बराबर 0, बराबर 0 है, बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पे देखो x² का गुणांक कितना है, 3 है, अचर पद कितना है, -4, तो 3 और 4 का गुणा करो, 3 और 4 का गुणा करें तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करनी है, यहाँ पे देखो ये माइनस है तो मतलब घटा के कितना लाना है, x, x का मतलब एक x है, जैसे x लिखा है इसका मतलब क्या है, x लिखा है इसका मतलब क्या है, एक x है, क्या है, एक x। y लिखा है इसका मतलब क्या है, एक y है। z लिखा है इसका मतलब क्या है, एक z है, क्योंकि एक का z में करें तो z ही रहेगा, एक का y में करें तो y रहेगा, एक का x में करें तो x ही रहेगा। तो वो भी माइनस के x लाना है, माइनस के x लाना है। जैसे -4 + 3 करें तो -1 आएगा, कितना आएगा, -1। लेकिन साथ में क्या है, x है, तो माइनस के 4x और प्लस के 3x, तो क्या आएगा, माइनस के x ही आएगा, माइनस के x। तो ये देखिए 4 और 3 होंगे, और 4 -4 + 3 कर दें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 3x² - के 4x प्लस के 3x
-4 बराबर 0। अब ऐसा करो, इस 3 को इस 3 के साथ ले लो, इस 4 को इस 4 के साथ ले लो। 3x² प्लस के 3x -4x -4 बराबर 0। यहाँ -4x में तो 3x जाएगा तो -x ही जाएगा, तो सही है। तो यहाँ 3x, यहाँ भी 3x कॉमन लो, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 1। 3x से 3x कट जाएगा एक बार। यहाँ भी यही बनाना होता है, तो क्या करें, -4 ले लो। क्या ले लो? -4 लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे +1 बराबर 0। पूरे में से ये कॉमन ले लो, x + 1 तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या ये। यदि x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। तो इसके दो शून्य को हो गए, एक तो -1 और एक 4/3 हो गया। अब शून्यकों की क्या करेंगे, शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे, तो देखिए शून्यकों का योगफल देखो। पहले क्या देखो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, अपॉन x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक क्या कितना, -1। मैंने बताया था अगर x लिखा है तो इसका मतलब 1x है, 2 लिखा है तो y लिखा है तो 1y है, z लिखा है तो 1z है। तो यहाँ क्या है, x है और बाहर माइनस लगाया तो क्या है, -1 x का गुणांक कितना है, -1 माइनस और ये -1 और x² का गुणांक कितना है 3। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 1/3, माइनस माइनस प्लस। जोड़ के देख लो, ये -1 प्लस 4/3, 4/3 -1 प्लस 4/3, इस भिन्न को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4/3। तो ये क्या था, 1/3 बचेगा। तो वो भी 1/3 आया था, ये भी 1/3। इसका मतलब कैसा है, सही है। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल होगा चर पद